जय श्री कृष्ण। हमने जो पावन तीर्थों का महात्म्य दर्शाती हुई कथा सरिता का आरंभ किया है, उसमें आज हम राम सेतु पर स्थित चक्र तीर्थ के विषय में जानेंगे। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाले सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के सुन सके। तो चलिए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। अब हमने आगे की कथा में देखा कि प्रभु श्री राम ने वानर श्रेष्ठ नल की सहायता से विशाल समुद्र पर सेतु बंधन करवाया। साथ ही श्री सुत जी ने सेतु पर स्थित 24 तीर्थ के नाम भी बताए। अब यह सुनकर उत्साहपूर्वक ऋषियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने पापनाशक सेतु पर स्थित जो 24 तीर्थों के नाम बताए हैं, उसमें से पहले तीर्थ का नाम चक्र तीर्थ कैसे पड़ा? तब श्री सुत जी बोले, हे विप्रवरो, 24 मुख्य तीर्थों में से जो आदि तीर्थ दर्शाया गया है वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उसका नाम चक्र तीर्थ क्यों पड़ा, यह मैं बता रहा हूँ, सुनो। जिस स्थान को सेतु का मूल कहा जाता है वह दर्भशयन तीर्थ है, वही महापातक नाशक चक्र तीर्थ है। प्राचीन काल में वही गालव नाम का एक प्रसिद्ध वैष्णव महात्मा रहते थे। वह दक्षिण सागर के तट पर हलासिया से थोड़ी दूर ही स्थित फूल गांव के समीप क्षीर सरोवर के निकट धर्म पुष्करणी के तट पर कठोर तपस्या करते थे। वह दयालु, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। उन्होंने आहार का सर्वथा त्याग कर दिया था। वे प्रत्येक जीव मात्र को आत्मा रूप में देखते थे और विषय वस्तु से रहित, सभी पशुओं के प्रति दयालु, मन पर संयम रखने वाले और सभी प्रकार के द्वंद्वों से दूर थे। उन्होंने तपस्या करते हुए कुछ वर्षों तक सूखी पत्तियां ग्रहण कर अपना जीवन व्यतीत किया। फिर कुछ समय तक उन्होंने मात्र पानी पीकर ही जीवन निर्वाह किया। तत्पश्चात कुछ वर्षों तक वे वायु पर ही जीवित रहे। इस प्रकार वह महामुनि ने अत्यंत कठोर तपस्या की और कई वर्षों तक वे निराहार रहकर किसी के समक्ष दृष्टि रखे बिना, श्वासहीन होकर और आश्रय बिना जीवित रहे। वर्षा ऋतु में आकाश से गिरने वाली पानी की तेज धार के कष्ट को सहते हुए, कड़कड़ाती ठंडी में रात को जल के अंदर खड़े रहकर और गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करते हुए वह भगवान श्री हरि विष्णु के ध्यान में तत्पर रहे। मुख से अष्टाक्षर मंत्र का जाप और हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे महातेजस्वी गालव मुनि तपस्या करते रहे। इस प्रकार कई वर्षों के पश्चात भगवान लक्ष्मीपति उनकी तपस्या से संतुष्ट हुए और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि धारण किए हुए थे। उनकी आंखें खिले हुए कमल के समान सुशोभित थी। उनका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। वे गरुड़ पर आरूढ़ थे। उनके शीश पर छत्र था और पार्श्व भाग पर चामर गिर रहा था। वे हार, बाजूबंद, मुकुट जैसे अन्य कई आभूषणों से सुशोभित थे। विश्वक्सेन और सुनंदा जैसे पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। भगवान अपनी मंद मुस्कान से त्रिभुवन के मन को मोहित कर रहे थे और अपनी दिव्य कांति से समस्त पदार्थ और दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। कंठ में धारण की हुई कस्तूभ मणि से भगवान अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। उस समय पीतांबरधारी भगवान विष्णु को देखकर महामुनि गालव अत्यंत प्रसन्न हुए और भक्ति पूर्वक भगवान जगदीश्वर की स्तुति करते हुए बोले कि शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवाधिदेव भगवान विष्णु को नमस्कार है। नित्य शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। भक्तों के दुखों को नाश करने वाले यज्ञ पुरुष को नमस्कार है। संसार के रचयिता लक्ष्मीपति को नमस्कार है। सूर्य और चंद्र नेत्र वाले भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा तथा अन्य देवता द्वारा पूजनीय भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो वेदांत वेद परमेश्वर है, जो वैकुंठ धाम में रहते हैं, जो ब्रह्मा जी के पिता है, जो भक्तों के दुखों को तत्काल ही नष्ट कर देते हैं। धनुष्य धारण करने वाले भगवान वासुदेव को नमस्कार है। शेष नाग की सैया पर शयन करने वाले भगवान नारायण को वारंवार नमस्कार है। अब इस प्रकार महात्मा गालव की स्तुति सुनकर भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें चारों हाथों से खींचकर अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे गालव, मैं तुम्हारी तपस्या और स्तुति से अत्यंत संतुष्ट हूँ और वरदान देने आया हूँ। तब गालव ने कहा, हे नारायण, हे रमानाथ, पीतांबरधारी, हे जगन्मयी, हे जनार्दन, हे गोविंद, आपके दर्शन मात्र से ही मैं अत्यंत कृतज्ञ हो गया हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आज मुझे उसी परमात्मा के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, जिनके दर्शन योगियों के लिए भी दुर्लभ है। कमर्ट लोग भी जिनके दर्शन नहीं कर पाते,
अब इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। हे भगवान, हे जनार्दन, मैं इतने से ही कृतार्थ हो गया हूँ, जिनके नाम मात्र से ही महापातकी को मुक्ति मिल जाती है। वह भगवान विष्णु को मैं यहाँ प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। हे प्रभु, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आपके युगल चरण कमल में मेरी अविचल भक्ति रहे। अब यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, गालव, मुझ में सदैव आपकी दृढ़ एवं निष्काम भक्ति रहेगी और प्रारब्ध के फल स्वरूप तुम इस शरीर के अंत के बाद मेरे स्वरूप को प्राप्त करोगे। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम इस पवित्र आश्रम में रहो। यह धर्म पुष्करणी पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाली है। इसके तट पर तपस्या करने वाले मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। पूर्व काल में धर्मराज ने यहाँ आकर दक्षिण सागर के तट पर महादेव जी का ध्यान करके तपस्या की थी, इसलिए यह तीर्थ धर्म पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध है। धर्मराज की तपस्या से प्रसन्न होकर शूलपाणी भगवान महेश्वर अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए। तब धर्म ने उनकी स्तुति की थी। अब धर्मराज की इस प्रकार स्तुति करने से लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने कहा, हे महामत धर्म, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब धर्म ने कहा, हे पार्वती पते, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अपना वाहन बना ले। तब आशीर्वाद देते हुए शिवजी ने कहा, धर्म, आप सदैव प्राणियों द्वारा पूजित रहेंगे और मेरा वाहन बनो। आपका सेवन करने वाला मनुष्य सदैव मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा और दक्षिण समुद्र के तट पर आपने जो तीर्थ बनाया है वह धर्म पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार उस धर्म तीर्थ के लिए वरदान देकर भगवान शंकर वृषभ रूप धारी धर्म पर आरूढ़ होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु आगे कहते हैं कि हे महर्षि गालव, आप भी इस धर्म पुष्करणी के तट पर तपस्या करके तब तक निवास करो जब तक आपके शरीर का अंत न हो जाए। इतना कहकर भगवान विष्णु वही अंतर्ध्यान हो गए। तब मुनिश्रेष्ठ गालव धर्म पुष्करणी के तट पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए निवास करने लगे। किसी समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उन्होंने रात्रि जागरण किया और अगले दिन धर्म पुष्करणी के जल में स्नान कर संध्या वंदन और नित्य कर्म का अनुष्ठान किया। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की और उनकी स्तुति करते हुए बोले कि सहस्त्र मस्तक धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण और कल्कि रूप धारण करते हैं। वह भगवान जनार्दन निराधार वासुदेव, जो दुखों का नाश करने वाले और सभी प्राणियों के आधार है, उन्हें मैं वारंवार नमस्कार करता हूँ, जो सर्वज्ञ, सर्व के कर्ता, सच्चिदानंद स्वरूप और अनामक है। उन भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करते हुए महायोगी गालव मुनि धर्म पुष्करणी के तट पर ध्यान लगाकर बैठ गए। उसी समय एक भयानक राक्षस क्रोध के मारे गालव मुनि को निगलने के लिए आया। उसने गालव मुनि को अचानक ही पकड़ लिया। तब गालव मुनि ने भगवान नारायण दया सागर चक्रपाणि को वारंवार पुकार कर कहा, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे परमानंद, हे शरणागत पालक, करुणा सिंधु, हे लक्ष्मीकांत, मेरी रक्षा करो। हे हरे, हे विष्णु, हे वैकुंठ निवासी, हे गरुड़ध्वज, हे दामोदर, मेरी रक्षा करो। हे जगन्नाथ, हे हिरण्याकश्यपु मर्दन, प्रहलाद की भांति मेरी रक्षा करो। अब इस प्रकार स्तुति कर रहे अपने भक्त गालव मुनि के संकट को जानकर चक्रपाणि भगवान विष्णु ने भक्त की रक्षा के लिए अपना चक्र छोड़ दिया। तब भगवान का वह चक्र बड़े वेग से धर्म पुष्करणी के तट पर आ पहुंचा और सुदर्शन चक्र को देखकर राक्षस वहां से भाग गया, किंतु उग्र चक्र ने भागते हुए राक्षस का शीश धड़ से अलग कर दिया। तब गालव जी ने सुदर्शन चक्र से प्रणाम करते हुए कहा कि हे संपूर्ण विश्व की रक्षा करने वाले वक्त व्रतधारी चक्र, आपको नमस्कार है। हे भगवान नारायण के कर कमलों को सुशोभित करने वाले सुदर्शन, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं भयभीत हूँ, मेरे सभी दोषों से मेरी रक्षा करें। हे भगवान, हे प्रभु, हे सुदर्शन चक्र, संसार के हित के लिए सदैव मुक्ति की इच्छा रखने वाले आप इस तीर्थ में निवास करें। अब महर्षि गालव के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने अपनी कृपा से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, हे गालव जी, यह महापुण्यमय परम उत्कृष्ट धर्म तीर्थ है। मैं संपूर्ण लोकों के हित के लिए सदैव इस तीर्थ में निवास करूंगा। आप सदैव भगवान विष्णु की भक्ति करते रहो। मेरे निवास से यह धर्म पुष्करणी अब चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाएगा।
जो मनुष्य इस मुक्तदायक चक्र तीर्थ में निवास करेगा, उसके कुल में उत्पन्न सभी पुरुष पाप रहित होकर भगवान विष्णु के परम धाम को जाएगा। हे गालव, जो मनुष्य यहाँ पितरों के लिए पिंडदान करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं और उनके पितृ भी यही तृप्त होते हैं। इस प्रकार कहते हुए भगवान विष्णु का वह चक्र सहसा गालव मुनि के सामने ही संहारक धर्म पुष्करणी में समा गया। तभी से धर्म तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार सुज्जी कहते हैं कि यह प्रसंग मैंने आप सभी को सुनाया है। जो मनुष्य एक बार गहन समाधि योग में स्थित धर्म तीर्थ गालव मुनि और सुदर्शन चक्र का स्मरण कर लेता है, वह कभी भी पाप का भागीदार नहीं होता। तो यह है चक्रवर्ती चक्र तीर्थ महात्म्य कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी इस कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्र में वर्णित ऐसी ही वैदिक कथा के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।